हेलो, नमस्कार। मैं सुनील गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ हूँ, मार्केट से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स के साथ। और आज का अपडेट है सेबी द्वारा प्रपोज्ड न्यू एसेट क्लास का लॉन्च। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की डेट में हम जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्पेशली मार्केट में, तो शेयर्स के बाद जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है म्यूचुअल फंड। आज की डेट में म्यूचुअल फंड किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। म्यूचुअल फंड के बेनिफिट से हम सभी लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन क्या आपको पता है इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। और इसका एक लिमिटेशन है इसके मॉडरेट रिटर्न्स। जी हाँ, मॉडरेट रिटर्न्स क्यों होते हैं? उसका मुख्य रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। आप कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन तो फायदे की चीज है, इसकी वजह से रिस्क कम होता है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन रिस्क जहां कम होता है वहीं पर कहीं ना कहीं आपको रिटर्न से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसी वजह से कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, जिनको हम एचएनआई कहते हैं, उनके बीच में कुछ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बड़े फेमस हैं, जिनको हम पीएमएस और एआईएफ कहते हैं। इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की खूबी ये होती है कि इनमें कॉन्सेंट्रेटेड और कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो मिलता है, जिसकी वजह से इनके रिटर्न्स बेहतर होते हैं, हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड स्कीम्स। लेकिन पीएमएस की जो टिकट साइज होती है वो है मिनिमम 50 लाख, और एआईएफ के केस में ये 1 सीआर होती है। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टेबल सरप्लस 50 लाख से कम होता है, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेबी एक नए एसेट क्लास को लॉन्च करने पर विचार कर रही है। इन दिस रिगार्ड सेबी ने 16 जुलाई को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसके तहत उसने मार्केट पार्टिसिपेंट से सुझाव मांगे हैं इस नए एसेट क्लास को लॉन्च करने के लिए। इस नए एसेट क्लास को लॉन्च करने के पीछे सेबी का मुख्य मोटिव है इस गैप को, जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का जो गैप है, इसको फिल करना है। इस कंसल्टेशन पेपर में इस न्यू एसेट क्लास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए प्रपोज किया गया है। इस एसेट क्लास में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, जो इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगी। चूंकि ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की कैटेगरी में आएगा, तो ये केवल उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होगा जो हायर रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हों। ये न्यू एसेट क्लास एएमसीज द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसके लिए सेबी ने एएमसीज के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज प्रेस्क्राइब किए हैं। वो क्राइटेरियाज इस प्रकार हैं। इस न्यू एसेट क्लास को लॉन्च करने के लिए एएमसी के पास कम से कम 3 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका एवरेज एयूएम ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स कम से कम 10,000 करोड़ का रहा। और इसके साथ ही उस एएमसी के खिलाफ पिछले 3 सालों में किसी भी तरह का लीगल कोई भी एक्शन या प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो। इन केस किसी एएमसी के पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में उस एएमसी को एक सीआईओ अपॉइंट करना होगा, जिसके पास कम से कम 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो और उसने पिछले 3 सालों में 5,000 करोड़ के फंड्स मैनेज किए हों। इसके साथ ही एएमसी को एक एडिशनल फंड मैनेजर भी अपॉइंट करना होगा, जिसके पास कम से कम 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो और उसने 3,000 करोड़ के फंड्स मैनेज किए हों। इसके साथ ही उस एएमसी के अगेंस्ट पिछले 3 सालों में किसी भी तरह के लीगल एक्शन पेंडिंग ना हो। एएमसीज को इस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग डिफरेंट तरह से करनी होगी। इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टर्स के पास एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी जैसे सारे ऑप्शंस उपलब्ध रहेंगे। इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि टोटल एक्सपोजर इन ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कभी भी किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे टोटल नेट एसेट्स के 100% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा टोटल एक्सपोजर इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स किसी भी टाइम पे टोटल नेट एसेट्स के 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हालांकि 50% की यह लिमिट इस एसेट क्लास के अंतर्गत लॉन्च्ड ईटीएफ और इंडेक्स फंड पे लागू नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी एक सिंगल स्टॉक के डेरिवेटिव्स में 10% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया जा सकता। सेबी ने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट से इस कंसल्टेशन पेपर पे 6 अगस्त तक सजेशंस मांगे हैं, जिसके आधार पे वो आगे प्रोसीड करेगी। उम्मीद करते हैं सेबी के इस स्टेप से उन इन्वेस्टर्स को काफी फायदा होगा जो म्यूचुअल फंड के मॉडरेट रिटर्न की बजाय कस्टमाइज पोर्टफोलियोज के बेसिस पे हायर रिटर्न एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन पीएमएस के टिकट साइज की वजह से उसमें एक्सपोजर नहीं ले पाते हैं, और अक्सर अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के जाल में फंस जाते हैं, जहां उन्हें लॉस भी उठाना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही ये न्यू एसेट क्लास मार्केट में आएगा और इन्वेस्टर्स के लिए एक फायदे का सौदा होगा। ऐसी उम्मीद है कि सेबी आगे भी इन्वेस्टर्स के हित में इस तरह के स्टेप्स लेता रहेगा, और हम आपके पास नए नए अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ नई उपयोगी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।